नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान करंट अफेयर्स, वो भी 4 अगस्त के। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के लिए जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कब किया जाएगा। तो यह समिट दिसंबर माह में आयोजित होगा और इसका आयोजन 9 से लेकर 11 दिसंबर तक किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में हाल ही में दिसंबर माह में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के प्रतीक चिन्ह यानी लोगो का विमोचन किया, ताकि देश और विदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण मंचों पर अलग अलग ब्रांड आइडेंटिटी बन सके। राजस्थान की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के लिए जयपुर में 9 से लेकर 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित होगा, जिसमें देश विदेश में कई रोड शो आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए सिंगल पॉइंट निवेशक इंटरफेस को भी लॉन्च किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक है वो सरकार के साथ MOU कर सके। तो निवेश के लिए सरकार के द्वारा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन है वो 9 से लेकर 11 दिसंबर तक करवाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 का दूसरा फेज जिसका आयोजन राजस्थान में कब किया जाएगा। तो पहली बात तो यह कि तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 में 2 फेज में आयोजित होगा। प्रथम फेज के अलावा दूसरे फेज में इसका आयोजन वो राजस्थान के जोधपुर में किया जाएगा 29 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक। जी हाँ, जोधपुर एयरवेज पर इसका आयोजन होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो तरंग शक्ति युद्धाभ्यास भारत में ही होगा। भारत सहित दुनिया की 12 सबसे ताकतवर एयरफोर्स इसमें भाग लेने जा रही है। इसमें US, फ्रांस, UK, ऑस्ट्रेलिया, जापान, UAE, हंगरी, जर्मनी, स्पेन, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की एयरफोर्स भाग लेगी। इस वॉर गेम में भाग लेने के लिए 51 मित्र देशों को निमंत्रण दिया गया था। ये वॉर गेम 2 फेज में आयोजित होगा, जिसमें पहला फेज तमिलनाडु के सुलूर में 6 से लेकर 14 अगस्त तक चलेगा। यानी तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का जो पहला चरण है वो 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलूर में इसका आयोजन होगा और इसके बाद में दूसरा जो चरण है, दूसरा फेज जोधपुर एयरबेस में 29 अगस्त से शुरू होगा जो 14 सितंबर तक चलेगा। इस इंटरनेशनल एयर पावर वॉर गेम में सभी देशों के पायलट आपस में ट्रेनिंग के साथ एक दूसरे के साथ युद्ध कौशल को साझा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अक्टूबर से जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर कितने अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती होगी। तो अक्टूबर से जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर अगर बात की जाए तो 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती कर दी जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो खाड़ी युद्ध में दुश्मन के रडार को चकमा देने वाले, छुपे हुए दुश्मनों को चुन चुन कर ढेर करने वाले और जमीनी लड़ाई का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है AH-64E अपाचे। जी हाँ, अपाचे हेलीकॉप्टर की जो पश्चिमी फ्रंट पर तैनाती है वो राजस्थान में की जाएगी। अक्टूबर से जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती होगी। इसके लिए 50 पायलट और तकनीकी स्टाफ की अमेरिका में ट्रेनिंग हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने 2022 में बोइंग से थल सेना के लिए 6 हेलीकॉप्टर खरीदने का करार किया था। जमीनी लड़ाई का सबसे घातक माना जाने वाले अपाचे के साथ स्वदेशी रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर भी साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला ध्रुपद गायिका कौन है जिनको प्रसार भारती नई दिल्ली की ओर से भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद धमार गायकी की श्रेणी में टॉप ग्रेड प्रदान किया गया है। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये है डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग। ये राजस्थान की ध्रुपद गायिका है, राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद गायिका है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की जो प्रथम महिला ध्रुपद गायिका है डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग को प्रसार भारती दिल्ली की ओर से ध्रुपद गायिका भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो ध्रुपद धमार गायकी की श्रेणी में टॉप ग्रेड इनको प्रदान किया गया है।
बीते दिनों दिल्ली आकाशवाणी में हुई डॉक्टर मधु की रिकॉर्डिंग को ऑडिशन बोर्ड के परीक्षक मंडल ने सर्वोच्च ग्रेड के लिए योग्य घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दिव्यांगजन सम्मान पेंशन योजना के तहत प्रदेश में अब कितने प्रतिशत दिव्यांगता पर 1,000 रुपये की अतिरिक्त पेंशन राशि दी जाएगी? जी हाँ, अब 100% दिव्यांगता पर सरकार की ओर से दिव्यांग सम्मान पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपये की अतिरिक्त राशि देगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिव्यांगजन सम्मान पेंशन योजना के तहत प्रदेश में अब तक अब आपको बता दें कि 100% जो दिव्यांगता पर 1,000 रुपये की अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी, यानी दिव्यांग कैटेगरी में 100% अगर दिव्यांग है तो उसको 1,000 रुपये अतिरिक्त पेंशन राशि मिलेगी। 1 अप्रैल 2024 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिव्यांगजन सम्मान पेंशन योजना की आधार दर जो 15% की वार्षिक वृद्धि करते हुए जो बढ़ी हुई पेंशन है वो राजस्थान में पहले से ही दी जा रही है। तो अब 100% अगर दिव्यांगता होगी तो उनको 1,000 रुपये अतिरिक्त पेंशन दिए जाएंगे। वर्तमान में दिव्यांगजनों को 1150 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है और 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको 1,250 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है जिसका नासा ने पहली बार सैटेलाइट से फोटो जारी किया? तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये है बड़ला सोलर पार्क। ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जिसका नासा ने पहली बार सैटेलाइट के माध्यम से फोटो है वो जारी किया है। बड़ला सोलर पार्क की अगर बात की जाए तो फलोदी जिले का है। यहाँ फलोदी जिले में स्थित है बड़ला सोलर पार्क। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं, अगर बात करें बड़ला सोलर पार्क की तो ये देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, विश्व का भी सबसे बड़ा सोलर पार्क है। बड़ला सोलर पार्क जो 5,788 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। विद्युत उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है। 4 फेज का जो बड़ला सोलर पार्क है जिसे आगे बढ़ाया गया था, जिसमें प्रथम फेज में 75 मेगावाट जो राजस्थान स्टेट सोलर डेवलपमेंट एंड अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा, फिर द्वितीय फेज जो राजस्थान स्टेट सोलर डेवलपमेंट एंड अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा 680 मेगावाट का, तीसरा जो फेज था वो सौर्य ऊर्जा राजस्थान सरकार और IL&FS के द्वारा 1,000 मेगावाट का, और चतुर्थ फेज है वो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी राजस्थान सरकार के द्वारा ये 500 मेगावाट का चतुर्थ फेज है। जी हाँ दोस्तों, फलोदी जिले के बाप तहसील में स्थित है बड़ला सोलर पार्क। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क ये है। नासा ने 5,783 हेक्टेयर क्षेत्र यानी 14,000 एकड़ में फैले बड़ला सोलर पार्क का पहली बार सैटेलाइट फोटो जारी किया है। कैप्शन में लिखा है कि सूरज को थार के रेगिस्तान में भिगोया। लिखा, चिलचिलाती धूप, उपजाऊ मिट्टी, पानी का अभाव और रेतीले तूफान वाला फलोदी के पास दुर्गम इलाका है। यहाँ 10 मिलियन सोलर पैनल अब लगे हुए हैं और अधिकतम इसमें 2245 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाला देश का पहला सोलर पार्क ये बना है। इसके अलावा यहाँ से यूपी को भी 750 मेगावाट बिजली मिल रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान का जो दूसरा न्यूक्लियर प्लांट है ये छोटी सरवन बांसवाड़ा में इसे बनाया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का जो दूसरा न्यूक्लियर प्लांट है ये माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसका नाम है, जो छोटी सरवन बांसवाड़ा में इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ बांसवाड़ा में माही नदी के आधार पर इसका नाम है वो माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र रखा गया है। क्षमता इसकी 2800 मेगावाट है। इसका निर्माण न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। इसका शिलान्यास आपको बता दें कि अगस्त सितंबर में PM मोदी के द्वारा शिलान्यास भी किया जाएगा। इसके अलावा जो राजस्थान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। इसकी स्थापना 1973 में कनाडा के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिकाओं को 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर 7 चरणों में कितने रुपए की राशि दी जाएगी? यहाँ लाडो प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत 1 लाख रुपए की 7 चरणों में बालिकाओं के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन करने तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लाडो प्रोत्साहन योजना जो राजस्थान में 1 जुलाई से लागू कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की थी। ये योजना 1 अगस्त 2024 को है, उसके बाद में जन्म लेने वाली बालिकाओं पर लागू होगी। योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर स्नातक उत्तीर्ण करने, जो ग्रेजुएशन करने और 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर 7 चरणों में सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
बालिका का जन्म होने पर 2500 रुपये मिलते हैं और उसके बाद में 1 वर्ष का जो होने पर समस्त टीकाकरण के लिए सरकार के द्वारा 2500 रुपये फिर से दिए जाते हैं। फिर राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेश लेने पर जो बालिकाओं को 4000 रुपये, जहाँ कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000 रुपये और 10वीं में आने पर 11000 रुपये मिलते हैं और 12वीं में प्रवेश लेने पर 25000 रुपये। स्नातक परीक्षा जो उत्थान करने तथा 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सरकार के द्वारा 50,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। तो टोटल 1 लाख रुपये है वो राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के तहत दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुजरात के जूनागढ़ स्थित सक्करबाग से शेर का जोड़ा 31 जुलाई को किस बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया था? तो ये शेर का जोड़ा है जो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया था उदयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गुजरात के जूनागढ़ स्थित सक्करबाग से शेर का जोड़ा 31 जुलाई 2024 को उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया था। इस जोड़े में शेर का नाम है सम्राट और शेरनी का नाम है सुनैना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सम्राट की उम्र 3 साल 7 माह का है और इसके अलावा सुनैना 3 साल की है। जहाँ 3 साल 7 माह का है सम्राट और सुनैना की उम्र 3 साल है। सक्करबाग और सज्जनगढ़ के वन विभाग के बीच तय समझौते के तहत इसे लाया गया है। इस जोड़े के बदले उदयपुर से 14 वन्यजीव पशु है वो वन्यजीव गुजरात को देने होंगे। नेक्स्ट है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की 39वीं रैंकिंग है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर है। पहला स्थान किसका रहा है ये भी आपको ध्यान में रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। मई 2024 के लिए UNWTO बैरोमीटर के अनुसार जो 2022 में भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक है वो भारत आए थे। तो ये ध्यान रखना, 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भारत आए थे, जो वैश्विक बाजार का 1.47% और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 15.66% हिस्सा था। नेक्स्ट है, हाल ही में 32वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 32वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन जो नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 32वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 2 से लेकर 7 अगस्त तक नई दिल्ली में इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो स्थायी कृषि और जो खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। तो मुख्य विषय ध्यान रखना, 32वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन स्थायी कृषि और खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। 66 साल के बाद पहली बार भारत है वो इसकी मेज़बानी कर रहा है 32वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन, जो 2 से लेकर 7 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, अपनों को अपनों से मिलाने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा गुमशुदा की तलाश हेतु 1 अगस्त से राज्य स्तर पर कौन सा विशेष अभियान शुरू किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, अपनों को अपनों से मिलाने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा गुमशुदा की तलाश हेतु 1 अगस्त से राज्य सरकार के द्वारा राज्य स्तर पर कौन सा विशेष अभियान शुरू किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।